किसी भी मुल्क के एजुकेशन सिस्टम और उसकी इकोनॉमी को बुनियाद बनाकर ही उसके आने वाले वक्त यानी कि फ्यूचर के बारे में डिसाइड किया जा सकता है या उसके बारे में प्रेडिक्शन की जा सकती है कि वो किस लेवल तक वो प्रोग्रेस कर सकेगा। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन की सिस्टम की बात कर लें तो बुनियादी तौर पर 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये अहमियत सही भी है या गलत है, और ये कुछ सजेशंस भी बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं और एज ए कम्युनिटी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 3 चीज़ों को समझ लें। हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले मार्क्स गेनिंग, यानी कि मार्क्स की एक रेस लगी हुई है जिसमें आपको शामिल होना ही पड़ेगा अगर आपने अपने आप को एक बेहतर इंडिविजुअल के तौर पर साबित करना है। सेकंड नंबर पर आपको सिस्टम का गुलाम बनाया जाता है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो सिस्टम्स हैं वो उनका गुलाम आपको बनाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से। थर्ड नंबर पर कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनके ज़रिए आपको ये बावर कराया जाता है कि अगर आपने एक अच्छी यानी कि हेल्थी लाइफ है वो जीनी है तो आपको इन जो स्पेसिफिक फील्ड्स में से किसी में जाना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम बात करें उन फील्ड्स की तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, ये बेसिकली 2-3 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको जाना ही पड़ता है अगर आपने एक अच्छी हेल्थी इनकम गेन करनी है। सबसे पहले हम मार्क्स गेनिंग की बात कर लेते हैं। किसी भी फील्ड में अगर देख लें तो मार्क्स से जाहिर सी बात एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन हम अगर एबिलिटी की बात करें तो कभी भी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी स्टूडेंट कितना कैपेबल है उसके मार्क्स को लेकर। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर हम माइनॉरिटी को ही देख लें, हम कम अज़ कम फैक्टर्स को ही देख लें तो आप इस वजह से भी नहीं कर सकते कि एक स्टूडेंट है जिसने अपनी पूरा का पूरा साल प्रिपरेशन किया लेकिन वो अपने एग्जाम्स के टाइम पर उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं दे पाता, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो वो नालायक है और दूसरा स्टूडेंट जिसने सिर्फ पेपर्स में ही तैयारी की है, अपना उसने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। मे भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो इफेक्ट कर जाते हैं जिनकी वजह से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो क्या हम ये इसको बुनियाद बनाकर ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा नालायक है और ये नहीं? मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर किसी भी बच्चे की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, अगर लगा सकते हैं तो उसकी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर लगा सकते हैं। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, अपनी एक स्पेसिफिक स्कोप होता है, अपने इंटरेस्ट होता है। अगर वो अपना स्टूडेंट, कोई भी बच्चा अपने इंटरेस्ट, अपनी स्पेसिफिक फील्ड में ही बिल्कुल वीक है, यानी कि जिसको उसने चूज़ किया अपनी पसंद से, लेकिन उसमें भी वो वीक है, तब हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कंबाइन बात कर लें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग में भी अगर देख लें तो सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, इकट्ठी होती हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो तो आपको बुक अच्छी लगती है लेकिन पढ़नी तो सारी पड़ेंगी, एग्जाम्स के लिए तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी। इसलिए मार्क्स की हमारे पास रेस लगी हुई है। जिसने भी टॉपर्स बनना है, जिसने भी बस हेल्दी लाइफ जीनी है, जिसने भी अपना जो फ्यूचर है उसका स्कोप बढ़ाना है, वो मार्क्स गेन कर ले तब तो ठीक है, अगर नहीं करता तो वो आपके सिस्टम से खारिज हो जाता है। अब सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं। जो हमारी वीकनेस है वो हमारा सिस्टम है। ये बहुत बारीकी की बात है कि कोई भी सिस्टम जब डेवलप किया जाता है ना तो उसका एक ख़ास पर्पज़ होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी इसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, बैरूनी मुदाखलत हो या जो भी चीज़ें हों, इनको एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए से कैच किया जाता है। हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड है, इसको कहाँ से बाउंड किया जाता है ताकि उसके बाहर हम सोच ही ना सकें, उसके बाहर किसी भी स्टूडेंट की वो है ना कैपेबिलिटी जा ही ना सके। हमने एक सिस्टम के अंदर रहना है, इस सिस्टम के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हीं को ये अडॉप्ट करना है, उन्हीं में ही हमने प्रोग्रेस दिखानी है, उन्हीं में सब चीज़ करनी है। ये एक सिस्टम की खासियत होती है कि जब भी कोई सिस्टम को डेवलप किया जाता है ना तो जो उसका ओनर है वो हमेशा उसी को बेनिफिट देता है। हमारे यहाँ भी जो सिस्टम डेवलपर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे बैरूनी लेवल पे ये सिस्टम और डेवलप किए जाते हैं ताकि हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को वो हैक किया जा सके, जिसका आने वाले फ्यूचर में उनको फ़ायदा होता है। ये हमारे एक वीक पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम का, अगर आप इसको कैच कर पाएँ तो। थर्ड नंबर पे हमारी स्पेसिफिक फील्ड्स है ना वो बहुत ही गिनी चुनी है। अगर हम स्कोप की बात करें तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि आपने इंजीनियर बनना है,
डॉक्टर बनना है, या एज ए चीज़ एक आदि और आप इसमें फील्ड ले सकते हैं, जैसे कि टीचर हो सकता है या कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट कोई हम अपनी थॉट रखते हैं या हम अगर इंडिपेंडेंट कुछ सोचने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हमारे जो इर्द गिर्द जो सिस्टम मौजूद हैं वो हमें भगा कर थका देते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमारी सोच होती है। उसकी मेन रीज़न हमारा एक तो पोटेंशियल होता है, और दूसरे नंबर पर हमारे इर्द गिर्द बिल्ड किए जाने वाले सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम हमें ख़ास हद तक इसीलिए बिल्ड किए जाते हैं ताकि कोई भी इंडिविजुअल हायर लेवल का प्रोग्रेस ना कर सके। अगर सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई प्रोग्रेस करता है तो उनको जो है जाहिर सी बात है बाहर जाना पड़ता है। जब वो बैरून मुल्क जाके वो हायर स्टडीज़ करते हैं तो बहुत सारी जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैच कर लेती हैं मुल्की लेवल पर, तब भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी डिमांड है, वो अपनी जो सर्विसेज है वो बैरून मुल्क की वो मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से हमारी है जो वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती। ये हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम के 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं कि हमें हमेशा से ही बाउंड किया जाता है कि हमें एक ख़ास सिस्टम के अंदर रहना है और मार्क्स की रेस में लगे रहना है। अपनी जो नॉलेज है उसको नहीं बढ़ाना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंट फ़र्क, आपको शायद इसका बखूबी आगाह हूँ आप इससे, इसलिए हमारी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है बजाय इसके कि हमारे नॉलेज को बढ़ाया जाए, हमें कैपेबल बनाया जाए। तो इसके लिए हमें एक ख़ास सिस्टम के अंदर रखा जाता है। लेकिन इसका जो पॉसिबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे है, जब कम्युनिटी लेवल पे बात करें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इसमें आ जाती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, वो बहुत हायर लेवल की बात है। लेकिन इस वक्त जो पॉसिबिलिटी है इसको चेंज करने की वो अपनी की इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर मेरे कोई ज़ाती पैगाम मैं किसी तक पहुंचा सकता हूं तो मैं यही पहुंचा सकता हूं कि आपने ठीक है मार्क्स गेन करने हैं लेकिन वो एक्सीलेंस पे जाके करने हैं। आपने अपने आप को कैपेबल बनाना है। जब आप अपने आप को कैपेबल बनाते हैं तो मार्क्स ऑलरेडी आपका पीछा करेंगे, यानी कि मार्क्स ऑलरेडी आपके आ जाएंगे। मार्क्स वाली बात है ना, ये आपने सिरे से ही इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि जब हम हायर एक्सीलेंस के लेवल पे पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे मार्क्स गेनिंग तो उसमें आ ही जाती है। लेकिन हमने जो सेकंड चीज़ है ना उसको तोड़ना है, सिस्टम्स को तोड़ना है। हमने अपनी सोच को हायर लेवल पे ले जाना है। जब हम अपनी सोच को हायर लेवल पर लेके जाते हैं तो हम इन सिस्टम्स का ब्रेकआउट करते हैं। हम अपने एक्स्ट्रा जो फील्ड्स हैं वो उनको चुनते हैं। थर्ड पॉइंट है जो हमारी जो स्पेसिफिक फील्ड है, जब भी हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसकी हमें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसकी स्कोप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं जितनी कि आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपका विजन है, जितना आपका पोटेंशियल है। इसलिए आप सिर्फ इसकी स्कोप के बारे में रिसर्च करते रहें कि किसका कितना स्कोप है, हम इस फील्ड में जाएंगे तो क्या स्कोप है, इसमें क्या है, ये नहीं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो जुनून है, आपके अंदर जो पैशन है, उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे और इस सिस्टम को ब्रेकआउट करेंगे, तभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल रहकर हम पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अब इंडिविजुअल तौर पर अपने अंदरूनी सिस्टम को ज़रूर ब्रेकआउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो बेहतर हो सकता है।